सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मार्केट एनालिसिस। कल के लिए मैं प्रिडिक्शंस करने वाला हूँ यहाँ पर कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आज है डेट 11 सितंबर और हम कल के लिए एनालिसिस करने वाले हैं। 12 सितंबर के लिए हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी ने आज क्या किया? निफ्टी ने भाई यहाँ से पूरा का पूरा टॉप लगाया था। कल की एनालिसिस वीडियो में आप सभी को यही बताया था कि निफ्टी जब तक 25,125 के नीचे है तब तक सेल ऑन बाउंस करना। हमने हर बाउंस पे सेल किया। आप सभी ने शायद लाइव स्ट्रीम पर देखा भी होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, वनडे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं। वनडे टाइम फ्रेम पर हम आते हैं तो हमें यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रहा है निफ्टी। देखो कैसे कैसे फॉर्म कर रहा है, शोल्डर, हेड एंड देन द शोल्डर। इस शोल्डर पे हम ये सोच रहे थे कि हाँ यहाँ से सप्लाई हमें मिलेगी और सप्लाई हमें अच्छी खासी देखने को मिली और निफ्टी क्लोज भी किया यहाँ पर नेकलाइन एरिया के आसपास क्लोज किया। अब निफ्टी को अगर कमजोरी चाहिए, तो यहां से निफ्टी सीधा का सीधा फॉल करने के लिए तैयार रहेगा 24,547 तक के लिए। उससे पहले एक जगह रुक सकता है, 24,700 पर एक बार रुक सकता है इस वाली एरिया पर। ठीक है, और अगर ये वाले एरिया पर भी नहीं रुका निफ्टी तो यहाँ पर सीधा का सीधा 24,545 आपको देखने को मिलेगा। और अगर इधर भी नहीं रुकता है तो वनडे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको सपोर्ट एरिया मिलने वाला है 24,307। ठीक है, ये तीन टारगेट्स हैं आने वाले दिनों के लिए, निफ्टी में टारगेट्स हैं। ठीक है, ये चीज हमने पूरी की पूरी आप सभी को बता दी थी, कल भी एनालिसिस वीडियो में बताई थी और कल लाइव में भी बताई थी, आज दिन में लाइव में भी बताई थी। ठीक है, आप लाइव देखा करो रोज, हमारी 1 और 1:30 बजे के बीच में रोज लाइव स्टार्ट हो जाती है दोपहर में, तो देखा करो यार। ठीक है, निफ्टी में तो एनालिसिस यही हो गया कि निफ्टी में हम सेल ऑन बाउंस पर ही काम करेंगे। मोस्ट ऑफ ज्यादातर सेल ऑन बाउंस पर ही हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर भी ये क्लियर हो गया। ठीक है, निफ्टी का एनालिसिस खत्म। निफ्टी में तीन टारगेट्स हैं और ये चौथा टारगेट है। चौथा टारगेट अभी एक्सेप्शनल लगाओ कि चौथा टारगेट आएगा नहीं आएगा, आएगा तो देखेंगे, मजा आएगा। बट सेल ऑन बाउंस हमारी प्रेफरेंस रहेगी निफ्टी में। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने भी आज ऐसा ही कुछ किया। पहले एक बाउंस आया, बाउंस के बाद सेल ऑफ हुआ, ये बड़ी रेड कैंडल थी, उसके बाद थोड़ा साइडवेज ही निकल गया। तो यहाँ पर इस रेंज में घुसने की कोशिश की है। मैंने आप सभी को कल भी बताया था, अगर हम इस रेंज में घुस जाएं, वनडे टाइम फ्रेम पर लाकर आपको बताता हूँ, अगर हम इस रेंज के अंदर आ जाएं वनडे टाइम फ्रेम में हम इस रेंज के अंदर आ गए, अगर इस रेंज के अंदर आ गए और क्लोज कर दिया वनडे टाइम फ्रेम में, तो आपको यहाँ पर सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। और एग्रेसिव सेलिंग आपको कब देखने को मिलेगी? जब ये बॉटम ब्रेकडाउन हो जाएगा। 50,875 है, 50,875 जब ब्रेकडाउन हो जाएगा आपको यहाँ पर सेलिंग एग्रेसिव देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। पहला टारगेट बैंक निफ्टी का 50,559 होगा। अगर इस एरिया पर भी नहीं रुकता है बैंक निफ्टी तो टारगेट होगा 50,394। अगर इस एरिया पर भी नहीं रुकता है बैंक निफ्टी तो 50,171 और एक बड़ा टारगेट आप सभी के सामने आता है 49,843। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमारा काम यही रहेगा, सेल ऑन बाउंस हमें करना है। हमारी प्रेफरेंस यहाँ पर भी सेल ऑन बाउंस रहेगी। यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जिस पैटर्न के हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड करें, बट हाँ यहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन एरिया के हिसाब से हम यहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं, बट ऑलवेज सेल ऑन बाउंस। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमें पता चल गया सेल ऑन बाउंस करना है, निफ्टी में भी हमें पता चल गया सेल ऑन बाउंस करना है। ठीक है, अब हम डाउ फ्यूचर्स का यहाँ पर चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि कल गैप डाउन होगा या फिर गैप अप होगा, उस पर भी हमें ध्यान रखना है। आज जो सीपीआई डेटा आया है, सीपीआई में मंथ ऑन मंथ में आपको वहां पर पता चला है कि फॉरकास्ट तो था 0.2% इन्फ्लेशन का, बट वहां पर 0.3% इन्फ्लेशन हुई है। तो 50% इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से मार्केट्स में यहाँ पर डिप्रेशन आया। डिप्रेशन के होते हुए यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स अराउंड 700 पॉइंट्स फॉल कर गया। ठीक है, यहाँ पर फॉल किया। अब इस फॉल का हमें क्या फायदा मिल सकता है? हमें यहाँ पर साफ साफ फायदा मिल सकता है कि कल निफ्टी में गैप डाउन ओपन हो सकता है। गैप डाउन ओपन कितना हो सकता है अभी राइट नाउ, जो ये अभी टाइम चल रहा है, हमारा टाइम अभी चल रहा है 8:43 हो रहे हैं, 8:43 हो रहे हैं। तो इस एरिया के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से कितना बड़ा गैप डाउन हमारा हो सकता है? तो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी 3:30 क्लोज कितने पे किया था? 24,980 पर। और गिफ्ट निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,870, अराउंड 110 पॉइंट्स अभी के हिसाब से हमें देखने की गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो ठीक है, मैं डाउ फ्यूचर्स वापस से ओपन कर लेता हूँ। डाउ फ्यूचर्स में अब हमें यहाँ पर टारगेट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। डाउ फीचर्स पहली बात तो यही है कि 40,239 के नीचे अगर रहता है तो आपको सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाउंस पर सेल करने की कोशिश रहेगी डाउ में, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, तो महंगाई बढ़ी है तो यार डिप्रेशन तो आएगा मार्केट्स में। तो डिप्रेशन आने के लिए बाउंस दे रहा है, बाउंस पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहाँ से हमें सेलिंग आ सकती है। 40,239 से हमें सेलिंग वापस से देखने को मिल सकती है। और अगर सेलिंग आई तो गिफ्ट निफ्टी और नीचे जा सकता है। मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूंगा, सो चेक करते रहिएगा फ्री टेलीग्राम चैनल पर। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। ठीक है, अब
डाउ अगर इस एरिया पर आता है तो हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है 40,239 से, और टारगेट हमें वापस से देखने को मिल सकता है 39,987। अगर ये एरिया निकला 39,987 अगर ब्रेकडाउन हुआ तो आपके लिए एक अच्छा खासा टारगेट ओपन हो जाता है। 39,776 का टारगेट आपके लिए ओपन हो जाता है। अगर इस एरिया के भी नीचे निकला तो 39,430 इज माई लास्ट सपोर्ट एरिया, तो वहां तक निकलने की तैयारी कर सकता है डाउ फ्यूचर्स। कल भी कर सकता है, आज भी कर सकता है, तो अभी पता चलेगा। अभी तो अमेरिकन मार्केट 230 पर क्लोज होगी, 2:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। तो यही है कि यहाँ पर भी सेल ऑन बाउंस पर ही हमें काम करना है। ओवरऑल मार्केट में यही है, सेल ऑन बाउंस हमें करना है। सीपीआई डाटा के हिसाब से आप सभी को लाइव स्ट्रीम में भी बीटीएसटी मैंने प्रोवाइड की थी। बीटीएसटी अगर लेनी हुआ करे तो लाइव स्ट्रीम में आ जाया करो, 1 और 1:30 बजे के बीच में लाइव स्ट्रीम हमारी स्टार्ट हो जाती है, तो आ जाया करो, इसी चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, और सारी की सारी बीटीएसटी हम फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी देते हैं, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, तो जाकर ज्वाइन कर सकते हो, और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पर भी हम देते हैं। सो ठीक है, डाउ फीचर्स में भी हमें क्लियर हो गया, सेल ऑन बाउंस करना है। बैंक निफ्टी में भी हमें क्लियर हो गया, सेल ऑन बाउंस करना है। निफ्टी में भी हमें क्लियर हो गया, वन डे टाइम फ्रेम पर हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया है तो सेल ऑन बाउंस ही रहेगा अभी भी वहां पर, और बड़ा टारगेट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो भाई यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। इसी एनालिसिस के हिसाब से हम कल मार्केट में भी ट्रेड करते हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना नेक्स्ट अपडेट्स के लिए, और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ड्यूरिंग मार्केट आवर्स और आफ्टर मार्केट आवर्स सारे अपडेट आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है, सिनेरियो क्या है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।